अभी तक यही देखा था कि हाँ HTML CSS क्या थे। हम लोगों ने अपनी वेब डेवलपमेंट की जर्नी स्टार्ट की थी HTML एंड CSS से। हमने वेब डेवलपमेंट की जर्नी स्टार्ट की थी। हमने ये बोला था कि कोई भी वेब डेवलपमेंट हमेशा स्टार्ट होता है HTML CSS से, क्योंकि कितना भी एडवांस हमारा फ्रेमवर्क आ जाए, कितनी भी एडवांस लैंग्वेज आ जाएगी, ब्राउजर हमें हमारा हमेशा दो ही लैंग्वेज समझता है, दैट इज HTML एंड CSS। ये चीज हमने इवन यहाँ भी देखा था कि हम जावास्क्रिप्ट को भी अगर लिखते थे तो जावास्क्रिप्ट के कोड को भी हमको अगर रन करना है ब्राउजर में, तो हमको एक तो कंसोल होता था, लेकिन कंसोल के अलावा हमारा क्या होता था कि हमको अगर पेज पे दिखाना है, एक HTML के पेज पे दिखाना है, हम तो वहां भी हमको HTML की पेज की जरूरत पड़ती थी। तो यही चीज है कि कितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी आ जाएगी, उसका हमारा ब्राउजर हमेशा दो ही चीज समझेगा, HTML एंड CSS। तो वो चीज था, हम लोगों ने HTML एंड CSS से जर्नी स्टार्ट की थी। देन आफ्टर हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट देखा था कि HTML एंड CSS के साथ हम क्या कर पा रहे थे। HTML एंड CSS के साथ हम एक स्टैटिक वेबसाइट बना पा रहे थे जहां हम कुछ नहीं कर पा रहे थे। जावास्क्रिप्ट में हमने थोड़ा सा उसमें डायनेमिसिटी ऐड की। जावास्क्रिप्ट में हमने थोड़ा सा डायनेमिसिटी ऐड किया कि हाँ चलो वहां पे हम कुछ एनिमेशंस कर सकते हैं, हम वहां पे क्लाइंट साइड में कुछ वैसा इंटरेक्शन कर सकते हैं कि हमने बटन प्रेस किया, कोई फॉन्ट का साइज बढ़ गया या फॉन्ट का साइज छोटा हो गया, हमने बटन प्रेस किया। तो यही चीज हम बोल रहे थे कि हम लोग जावास्क्रिप्ट में जब आए थे, तो जावास्क्रिप्ट में हमने थोड़ा सा क्लाइंट साइड में इंटरेक्टिविटी करना, जैसे हम लोग अति में कुछ भी ये कर पा रहे थे कि हाँ एनिमेशंस कुछ लगा पा रहे थे, या हमने फॉन्ट का साइज बढ़ाना घटाना है वो हम कर पा रहे थे। तो ऐसा कुछ कुछ हमने काम जावास्क्रिप्ट के थ्रू अपने वेब पेज में कुछ थोड़ा हद तक डायनेमिक कंटेंट को ऐड करने का काम किया था। बट अब अगर बिग लेवल पे बात करें, यानी अगर बड़े लेवल पे बात करें, हम कंप्लीट बात करें, तो कोई भी हमारा डायनेमिक वेबसाइट बिना डेटाबेस के नहीं बनता है। कोई भी हमारा अगर जितने भी हम देख ले, चाहे हम अगर फेसबुक की ही बात करें, या हम यूट्यूब की ही बात करें, या हम ट्विटर की ही बात करें, जितनी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात करें, हम सोशल मीडिया की इसलिए बात करें क्योंकि हर कोई इसको जानते हैं। तो जितनी भी सोशल मीडिया की बात करें, वहां पे तुम फेसबुक पे देखते हो कि पर डे हमारा क्या होता है, डेटा नया नया ऐड होता है। उसके बाद क्या होता है, हम अपना कोई भी पोस्ट डालते हैं तो फेसबुक पे या फोटो डालते हैं, तो सालों साल तक फोटो हमारा वहां पे दिखते रहता है। तो वो चीज कैसे होता है, अगर वहां पे हमारा डेटा स्टोर नहीं होता, अगर डेटा स्टोर नहीं होता, तो जैसे हम फेसबुक का ऐप क्लोज करते, हमारा क्या होता, वो सारा डेटा लूज कर जाता। हमारा सारा डेटा जैसे ही हम अपना ब्राउजर को बंद करते, मेरा सारा डेटा लूज कर जाता। तो इस कारण क्या करना पड़ता है हमको, उस अपने सारे डेटा को कहीं पे स्टोर करना पड़ता है ऑनलाइन, वो कहीं पे हमको स्टोर करना पड़ता है, ताकि हम क्या कर सके, उस सारे डेटा को हम कभी भी एक्सेस कर सके। और उसके साथ साथ हम डायनेमिकली उसको थी अपने पेज पे ला सके। तो इस काम के लिए हमारा क्या होता है, डेटाबेस होता है। अब डेटाबेस होता क्या है, तो डेटाबेस पढ़ने से पहले हम जानते हैं डेटा होता क्या है। मैंने स्टार्टिंग ऑफ थी जब पढ़ाना स्टार्ट किया था, बेसिक्स ऑफ आईटी बता रहा था, उस समय भी मैंने बताया था डेटा क्या होता है। फिर हम देखते हैं कि डेटा क्या होता है, कलेक्शन ऑफ स्मॉल यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, ये एक इंफॉर्मेशन का कलेक्शन होता है। अब ये डेटा क्या हो सकता है, तुम्हारा मल्टीपल फॉर्म्स में हो सकता है, टेक्स्ट में हो सकता है, नंबर्स में हो सकता है, मीडिया हो सकता है, बाइट्स हो सकता है। और इन सबको हम क्या करते हैं, डेटा को या तो हम किसी पेपर पे स्टोर करते हैं, या किसी इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी में स्टोर करते हैं। जैसे पेपर पे हम लोग डेटा क्या करते हैं, हम नोट्स बना करके कॉपी में रखते हैं, वो भी एक हमारा डेटा है। हम उसको नॉर्मली अपने पेन ड्राइव में रखते हैं, मेमोरी कार्ड में रखते हैं, वो सारी इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी हो गई, हार्ड डिस्क में रखते हैं। तो ये सारा हम उन सारे डेटा को क्या करते हैं, कहीं हार्ड डिस्क या पेपर पे रखते हैं। अब डेटा एक थोड़ा सा कि डेटा आया कहां से था, डेटा आया था वर्ड डेटम से, जिसका पीस था सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, इसका पुलर डेटम का ही पुलर है डेटा। तो ये चीज है कि कंप्यूटर में क्या होता है, डेटा कोई भी इंफॉर्मेशन है जिसको क्या करते हैं, एक ऐसे फॉर्म में हम रखते हैं जिससे कि हम उसको प्रोसेस कर सके और उसको मूवमेंट कर सके। अब यहीं पे बात आती है डेटाबेस। तो डेटा एंड बेस, इसको दो दो शब्द देखो, इसको अगर हम तोड़े ब्रोक डाउन करें डेटाबेस को, तो डेटा प्लस बेस, डेटा मतलब इंफॉर्मेशन और बेस मतलब कोई एक ठिकाना। तो डेटाबेस क्या होगा, कोई भी ऐसा प्लेस होगा जहां पे हम डेटा को क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। कोई एक ऐसा ठिकाना होगा, कोई एक ऐसा प्लेस होगा जहां पे हम डेटा को
स्टोर करेंगे। तो यही कह रहा है कि डेटाबेस इज ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा सो दैट इट कैन बी इजिली एक्सेस एंड मैनेज। अब डेटाबेस है क्या? तो ये हमारा डेटा जो है उसका एक ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन है जिसको हम क्या करते हैं, कहीं पे स्टोर करते हैं ताकि हम उसको इजिली एक्सेस कर सके और उसको मैनेज कर सके। अब यही होता है कि हम उसके बाद डेटाबेस को क्या करते हैं, अलग उसको अलग अलग तरीके से हम आगे देखेंगे कि डिफरेंट टाइप के डेटाबेसेज होते हैं। तो ये हम डेटा को ऑर्गेनाइज करते कैसे हैं? अभी हमने देखा कि डेटाबेस क्या है। डेटाबेस हमारा एक डेटाबेस किसी डेटा का ऑर्गेनाइज कलेक्शन है। तो हम डेटा को ऑर्गेनाइज करते कैसे हैं? तो डेटा को हम ऑर्गेनाइज करते हैं टेबल के फॉर्म में, रो के फॉर्म में, कॉलम्स, टेबल, रो, कॉलम्स, और इंडेक्स इंडेक्स के थ्रू हम करते हैं जिससे कि हम उसको किसी भी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन को इजिली फाइंड कर सके। जैसे एक्सेल कितने लोगों ने देखा है? एमएस एक्सेल कितने ने देखा? किसी ने देखा है एमएस एक्सेल? यस सर। तो एमएस एक्सेल क्या होता है? एमएस एक्सेल में हम क्या करते हैं, वहां पे हम डेटा, कोई भी हम अति इंफॉर्मेशन को हम उसमें टेबल्स में स्टोर करते हैं। सेम हमारा डेटाबेस भी होता है, वहां भी अलग अलग टाइप के डेटाबेस होते हैं। अब कुछ डेटाबेस क्या करता है, हमारा डेटा को एक टेबल में रो एंड कॉलम्स के फॉर्म में स्टोर करता है। कुछ डेटाबेस है, हम आगे देखेंगे, जेसॉन के फॉर्म में स्टोर करता है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। कुछ डेटा होता है वो की वैल्यू के पेयर की, कुछ डेटाबेस होता है वो की वैल्यू के पेयर में स्टोर करता है। तो डिफरेंट डिफरेंट डेटाबेस है, एंड डिफरेंट डेटाबेस क्या करती है, डेटा को स्टोर करती है। और स्टोर करती ही नहीं है, उसके साथ साथ कुछ इंडेक्स वो लगा करके स्टोर करती है ताकि हम क्या कर सके, उस डेटा को हम इजिली एक्सेस करते हैं, जो आगे हम देखेंगे कि वो की होती है या कुछ भी। तो यही है कि हम डेटा को ऑर्गेनाइज क्या करते हैं, टेबल में रो एंड कॉलम्स के फॉर्म में उसको स्टोर करते हैं या जेसॉन फॉर्म में, और उस पे क्या करते हैं, एक इंडेक्स लगाते हैं ताकि हम उस डेटा को इनफॉर्मली इजी एक्सेस कर सके। अब इसी में क्या होता है, डेटाबेस हैंडलर क्या करता है? डेटाबेस हैंडलर अब क्या करता है, ये एक सॉफ्टवेयर होता है जो क्या करता है, डेटाबेस को इस वे में क्रिएट करता है कि, चलो इस चीज को छोड़ दो, ये थोड़ा डीप का कुछ बात आ गया, यहाँ पे हम छोड़ देते हैं। डेटाबेस सेंटर डीबीएमएस पढ़ोगे तो वहां होगा कि ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो क्या करता है, हमारे डेटाबेस को इस फॉर्म में क्रिएट करता है कि वो एक सॉफ्टवेयर हर किसी को एक्सेसिबल हो। ऐसा नहीं कि वो किसी एक आदमी के लिए हो। तो ऑनलाइन डेटाबेस जितनी भी होती है आगे हम देखेंगे, जैसे बहुत सारी होती है, माइस्क्यूएल की होती है, ऑनलाइन डेटाबेस होती है। तो ऑनलाइन डेटाबेस ऐसा होता है कि वो हर कोई उसको एक्सेस कर सके, ऐसा नहीं। अगर कोई डेटाबेस हम बना रहे हैं तो वो डेटाबेस हम तभी उसको डेटाबेस कहेंगे जब वो हर किसी को एक्सेस हो। अगर आपने उसको खुद पे रखा है तो वो डेटाबेस नहीं कहलाता है। अगर आपने खुद पे तक रखा है तो वो चीज है। अब पर्पस क्या होता है डेटाबेस क्रिएशन का? तो डेटाबेस क्रिएशन का पर्पस क्या होता है कि हम क्या कर सके, लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को कहीं पे स्टोर कर सके ताकि हम स्टोर कर सके, उसको रिट्राइव कर सके और मैनेज कर सके। हम नॉर्मली एक्सेल फाइल में भी स्टोर कर सकते थे, तो फिर डेटाबेस क्रिएट करने का पर्पस क्या है हमने, या हम फाइल्स के फॉर्म में स्टोर कर सकते थे। सी में पढ़ा होगा तुमने, फाइल हैंडलिंग एक टॉपिक सुना होगा, कि सी में तुमने सुना होगा फाइल हैंडलिंग एक टॉपिक था, कि हम फाइल हैंडलिंग, अगर किसी ने पढ़ा भी होगा तो वहां पता होगा कि फाइल हैंडलिंग में क्या होता है कि हम अपना जो भी कंसोल पे जो भी इंफॉर्मेशन देते हैं उस इंफॉर्मेशन को हम फाइल्स में स्टोर कर पाते हैं फाइल हैंडलिंग के हेल्प से। तो जब हम फाइल हैंडलिंग के थ्रू फाइल्स में स्टोर कर ही पा रहे थे तो हमको फिर डेटाबेस की जरूरत क्या थी? तो वो जरूरत इसलिए थी कि फाइल्स में जो हम डेटा स्टोर करते थे या हम एक्सेल के सीट में जो डेटा स्टोर करते हैं, वो डेटा हमारा क्या होता है, एक तो हम उसमें लिमिटेड डेटा रख सकते हैं, दूसरा क्या होता है, वो डेटा हम मैनेज नहीं कर सकते अच्छे से। हम उनको रिट्राइव या मैनेज करने के लिए ऐसा कुछ ऑपरेशन वहां नहीं लगा सकते हैं। वो हम सिर्फ स्टोर कर पाते हैं उसको, अगर हमको कुछ देखना है तो ये चीज। तो यही चीज है कि डेटाबेस का काम क्या, कि हमको क्या है, डेटाबेस कुछ एक ऐसा प्लेस है जहां पे हम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर कर सके, उसको रिट्राइव कर सके और उसको मैनेज भी कर सके। मैनेज इन सेंस करने का मतलब उसको अपडेट कर सके एंड उसको डिलीट कर सके, ये चीज सब कुछ कर सके। समझ में आ रहा है? हेलो, यस सर। समझ में आ रही है? यस सर। मुझे पता चलेगा। ठीक है, चलो हम स्लो ही चलते हैं। तो यही चीज था कि हमारा क्या था, हमने अभी तक यही डिस्कस किया कि डेटाबेस है क्या। डेटाबेस क्या है कि एक कोई प्लेस है जहां पे हम डेटा को
ना केवल स्टोर कर पाए बल्कि उसको इफिशियंटली रिट्राइव भी कर सके और उसको मैनेज भी कर सके। क्योंकि अगर डेटा स्टोरिंग की बात आती है तो हमारे पास फाइल्स भी थी, हम फाइल्स में भी डेटा स्टोर कर पाते, हम एक्सेल्स में भी डेटा स्टोर कर पाते। बट इन सब से क्या होता, हम फिर उसको रिट्राइव नहीं कर सकते हैं कहीं पे, क्योंकि उसके लिए कोई मैकेनिज्म नहीं है वहां पे। हम फाइल्स के थ्रू भी उसको या स्टोर भी कर पाते थे, एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर कर पाते। दूसरा, तीसरा क्या होता, वो हर कोई उसको एक्सेस नहीं कर पाता। अभी क्या हो रहा है, डेटाबेस है, ऑनलाइन डेटाबेस है, हम डाल दिए। आज ही तुम लोग गति में देख पा रहे हो कि मैंने वो क्वेश्चंस डाला है। अगर हम टास्क डैशबोर्ड की बात करें, मैंने वो क्वेश्चन सारी टास्क तुम्हें अपलोड की है। वो टास्क कहीं ना कहीं अपलोड है, ताकि तब तो तुम सभी के डैशबोर्ड पे दिख रहा है। अगर वो मेरे लोकल सिस्टम पे रहता तो वो क्या किसी को दिखता, नहीं दिखता लोकल सिस्टम पे। हम आगे देखेंगे वो। तो वो चीज क्या है कि वो भी कहीं ना कहीं डेटाबेस में स्टोर है, जो जिसके चलते तुम सभी को आपको वो एक्सेस हो पा रहा है। तो यही चीज है, पर्पस है। अब होता क्या है, देयर आर मेनी डायनेमिक वेबसाइट ऑन वर्ल्ड वाइड वेब विच आर हैंडल्ड थ्रू डेटाबेस। अब बोल रहा है कि वर्ल्ड वाइड वेब, डब्ल्यू वर्ल्ड, जो इंटरनेट है मेरा, इंटरनेट पे ऐसी बहुत सारी डायनेमिक वेबसाइट है जिसको जिसको हम, जो क्या होता है, डेटाबेस के थ्रू हैंडल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, a model that check the availability of room in a hotel, it is an example of dynamic website that uses database। जैसे हम लोग होटल बुकिंग वाला देखते हैं, इतना सारा देखते होगे, बहुत सारा है। त्रिबागो है तुम्हारा, गो डैडी, सॉरी गो डैडी कहते हैं, त्रिबागो है, फिर तुम्हारा booking.com है बहुत। या इवन अगर टिकट बुकिंग की हम बात करें, आईआरसीटीसी की है, तो आईआरसीटीसी पे हम देखते हैं कि हमेशा ही होता है, हमेशा वहां पे हम चेक कर पाते हैं अवेलेबिलिटी। तो वो कैसे होता है, और वो रियल टाइम में अपडेट करता है। तुम तुरंत अति कभी देखो, गौर से देखना कि तुम तुरंत चेक करो तो दिखाएगा कि इतना सीट अवेलेबल है, और तुरंत तुम पेज रीलोड करो तो दिखाएगा कि इतना सीट हो गया। तो वह कैसे हो रहा है, उसके डेटा कहीं ना कहीं उसका डेटाबेस है जो स्टोर कर रहा है, और हमेशा वो अपडेट हो रहा है। या अगर हम अपनी AKU की वेबसाइट की बात करें कि एक तुम अपना रिजल्ट्स अभी आता है, सब कोई अपना रोल नंबर डालते हैं, और रोल नंबर डाल करके रजिस्ट्रेशन नंबर डालते हैं, और सिर्फ उसके रजिस्ट्रेशन नंबर से पूरा क्या होता है, रिजल्ट निकल के आ जाता है। तो ये सारी काम कैसे हो रही है, इन सारे में डेटाबेस का काम तुमको लगा, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि तुम किसी भी फील्ड में काम करो, तुम्हारे पास डेटाबेस का नॉलेज होना जरूरी है। चाहे तुम वेब डेवलपमेंट में काम करो, चाहे ऐप एंड्रॉयड डेवलपमेंट में काम करो, एंड्रॉयड में भी काम करोगे तो तुम वहाँ डेटाबेस पे ही काम करोगे। मशीन लर्निंग में काम करो, तुम मशीन लर्निंग में, ऑफकोर्स मशीन लर्निंग में भी तुम डेटा पे ही काम करोगे, तो डेटा कहाँ से लाओगे, तो वो डेटा कहीं ना किसी डेटाबेस में स्टोर होगा, जहां से तुम डेटा एक्सेस करके करोगे। तुम देख लो, हर एक फील्ड में क्या है, डेटाबेस का यूज है। तो बहुत इंपॉर्टेंट। अब होता क्या है कि देयर आर मेनी डेटाबेस अवेलेबल लाइक MySQL, Symbiose, Oracle, MongoDB, Informix, PostgreSQL, SQL सर्वर। तो बहुत सारी डेटाबेस है, ये सारी डेटाबेस अलग अलग टाइप से है। बट ऐसी बहुत सारी डेटाबेस नीचे देखो, अभी देखेंगे हम लोग। तो कौन कौन सी डेटाबेस है देख रहे हो यहाँ पे। तो ऐसी बहुत सारी डेटाबेस तुमको अवेलेबल है। MySQL हो गई, सिम्बेस, इसमें कुछ कुछ का नाम तुमने सुना भी होगा। जैसे हमारा मोस्ट पॉपुलर है ये MySQL, मोस्ट पॉपुलर रिलेशनल डेटाबेस है तुम्हारा MySQL। सिम्बाइस है, ओरेकल है, ओरेकल का खुद का डेटाबेस है। मोंगोडीबी अभी रिसेंटली बहुत ट्रेंड में है तुम्हारा। ये NoSQL डेटाबेस है, जहां पे मैंने बात किया था जेसॉन वाली, तो ये जेसॉन फॉर्मेट में स्टोर करता है। पोस्ट है, ये भी एक तुम्हारा रिलेशनल डेटाबेस है, बट ये क्या करता है, MySQL हमारा क्या करेगा, ये हमारा डेटा एक टेबल में रो एंड कॉलम में स्टोर करेगा, जबकि PostgreSQL एक ऑब्जेक्ट के रूप में स्टोर करेगा। SQL सर्वर है माइक्रोसॉफ्ट का। तो ऐसा बहुत सारा मार्केट में तुमको है। अभी अगर AWS का भी तुम देखोगे, तो AWS का भी बहुत पॉपुलर क्लाउड है, तो आजकल क्लाउड डेटाबेस बहुत सारा चल रहा है। तो उसमें तुम देखोगे AWS का RDS है, DynamoDB है, बहुत करके। तो AWS DynamoDB, AWS RDS, AWS एओड़ा, ऐसे करके तुम अगर जाओगे ढूंढने तो तुमको 100+ डेटाबेस मिलेगी, क्योंकि बहुत ज्यादा यूज है और हर कोई अपने में। तो मॉडर्न डेटा, अब कह रहा है कि डेटाबेस मैनेज कौन करता है, तो मॉडर्न डेटाबेस आर मैनेज बाय डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब यही सब्जेक्ट्स है तुम्हारा, एक पढ़ना भी, आगे जाकर के पढ़ोगे भी, कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो जितने भी मॉडर्न डेटाबेस है, इसको मैनेज करने के लिए एक सिस्टम होते हैं, एक सिस्टम है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं,
उस डेटाबेस पे मैनेज इंस्टेंस करने के बाद उस डेटाबेस में हम कुछ इंसर्ट कर सकते हैं, कुछ वहां से हम रिट्राइव कर सकते हैं, कुछ अपडेट कर सकते हैं डेटा को, कुछ डिलीट कर सकते हैं। इन सारे काम को करने के लिए हमारा फिर क्या है, एक सिस्टम होता है हर डेटाबेस के पास, जिसको हम कहते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये था। अब यहीं पे तुम्हारा क्या है, माइस्क्यूएल जो हमारा मोस्ट पॉपुलर डेटाबेस है, इसको इस पे ऑपरेशन करने के लिए हमारे पास एक लैंग्वेज होता है जिसको हम लोग कहते हैं एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। ये एक लैंग्वेज है जिसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, क्यूरी लिखते हैं, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, किसी भी माइस्क्यूएल डेटा, किसी भी एसक्यूएल डेटाबेस के साथ हम इंटरेक्ट कर सके। हम आगे अब देखेंगे कि एसक्यूएल डेटाबेस क्या होता है, नोएसक्यूएल क्या होता है। बट क्या है, एसक्यूएल क्या है, हमारा एक क्यूरी लैंग्वेज है जिससे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एसक्यूएल डेटाबेस पे स्टोर डेटा पे ऑपरेशन कर सकते हैं। ऑपरेशन उस पे हम इंसर्ट कर सकते हैं डेटा को, वहां से डेटा रिट्राइव कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ये सारी काम करने के लिए अगर हम एसक्यूएल डेटाबेस के साथ डील कर रहे हैं, एसक्यूएल जैसे माइस्क्यूएल एक हो गया, इसके साथ डील कर रहे हैं, तो इसके साथ वर्क करने के लिए हमको एसक्यूएल लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए। और ये जनरली बनता किससे है, एसक्यूएल डिपेंड ऑन रिलेशनल अलजेब्रा एंड टप्पल रिलेशनल कैलकुलस। अब एसक्यूएल लैंग्वेज का जो क्यूरी है, वो क्यूरी तुम्हारा टोटली रिलेशनल अलजेब्रा और टप्पल रिलेशनल कैलकुलस पे डिपेंड करता है। तो अगर जब इन डिटेल जाकर के तुम एसक्यूएल पढ़ोगे, जैसे डीबीएमएस में पढ़ोगे, तो वहां तुम्हें ये सब भी पढ़ने मिलेगा, अलजेब्रा, सेट्स, ये सारी पढ़ने मिलेगी। अब डेटाबेस को जनरली हम रिप्रेजेंट करते कैसे हैं? हाँ, कोई कुछ पूछ रहे हो? 1 मिनट अतुल। सबको समझ में आ रही है? अतुल सर जो भी बता रहे हैं समझ में आ रहा है? यस, यस सर।